हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 11th का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो इसका मतलब ये है कि स्वस्थ जीवन शैली, प्रगतिशील सोच। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है इस चैप्टर के, यानी कि जो उद्देश्य है वो है आपके अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली ही जो है वो स्वस्थ समाज की नींव है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, अ हेल्दी बॉडी हैज अ मीनिंगफुल माइंडसेट, यानी कि स्वस्थ शरीर में एक सार्थक दिमाग होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका, बैलेंसिंग द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग एज एन इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मन की एक महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में जो सोचने की शक्ति है उसके संदर्भ में चेतन और अवचेतन मन को संतुलित करना। ठीक है। यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस बनाना उनके बीच। तो आगे इस चैप्टर में दिया गया है आपको, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन क्रिएट अ गुड सोसाइटी, केवल एक स्वस्थ इंसान ही जो है वो एक अच्छा समाज जो है वो बना सकता है। ठीक है। वन कैन कंट्रीब्यूट इन हिज ओन एंड इन हिज कंट्रीज प्रोग्रेस ओनली बाय कीपिंग वंस बॉडी हेल्दी। तो एक इंसान जो है वो अपना और अपने कंट्री का, अपने देश का तभी उन्नति करने में हेल्प कर सकता है या कंट्रीब्यूशन दे सकता है जब उसकी खुद की बॉडी जो है वो हेल्दी होगी। ठीक है। adequate nutritious food, daily exercise and adequate sleep are the basis of a healthy life, यानी कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वाला खाना खाना, ठीक है, पौष्टिक भोजन करना, यानी डेली एक्सरसाइज करना और प्रॉपर तरीके से पर्याप्त नींद लेना, ये जो है किसी भी हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। A healthy lifestyle keeps a person healthy and energetic. एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है या एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक पर्सन को हेल्दी रखता है, ठीक है, यानी कि स्वस्थ रखता है और एनर्जेटिक रखता है, यानी कि शक्तिशाली, या फिर आप कह सकते हो कि आप में ऊर्जा बनाकर रखता है। ठीक है। अ हेल्दी लाइफ इज अ ग्रेट वे टू लिव अ गुड लाइफ। एक हेल्दी लाइफ जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है लाइफ को जीने का, एंड दैट हेल्प्स अ पर्सन टू एंजॉय ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। और इसको जानते हुए, ठीक है, यानी कि अगर आपकी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जी रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपना रहे हैं, तो ये आपको जीवन के हर पहलू को एंजॉय करने में हेल्प करेगा। ठीक है। इनफैक्ट द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट एनी डिजीज। इसका मतलब जो है कि गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमारी से बचे रहें, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बल्कि इसका संबंध जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से भी है। ठीक है। अ पर्सन हु अडॉप्ट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो एक इंसान जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाता है, प्लेज अ पॉजिटिव रोल टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो ये समाज के प्रति जो है वो सकारात्मक रवैया अपनाता है। ठीक है। एंड टुवर्ड्स अदर एज वेल, और दूसरों के साथ भी। टू लिव अ लॉन्ग एंड कंफर्टेबल लाइफ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना जो है वो जरूरी है। ठीक है। Another important aspects of a healthy lifestyle is a good power of thinking. तो दूसरा जो हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि अच्छी सोच। ठीक है। तो मैन इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो इंसान है वो ताकत और कमजोरी दोनों का बना हुआ है। ठीक है। बोथ दीज एस्पेक्ट्स देयर मार्क ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये दोनों पहलू जो है, ठीक है, वो समय समय पर मनुष्य की मन स्थिति, यानी कि जो मन की स्थिति है, आप कह सकते हो माइंड, उस पर अपनी छाप जो है वो छोड़ता है। ठीक है। कौन कौन सी दोनों चीजें, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस। It is considered that only a person who overcomes his natural shortcomings by virtue of his strength can possess good thinking ability. तो ऐसा जो है वो कहा जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वही इंसान जो कि अपनी जो कमजोरियां हैं उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, अपनी ताकत के बदौलत कैन पोजेस गुड थिंकिंग एबिलिटी, सिर्फ उसी के पास जो है वो अच्छी सोच की शक्ति जो है वो होती है। The instinctive balance of the conscious and subconscious mind of a human being
इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड पावर ऑफ थिंकिंग, यानी कि मनुष्य जो है उसके चेतन और अवचेतन मन का संतुलन जो है वो भी एक अच्छी सोचने की शक्ति का जो है सूचक है, या आप कह सकते हो कि एक इंडिकेटर है। ठीक है। एक्टिविटी 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर दैट फॉर अ गुड लाइफस्टाइल क्लीन एयर, वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर है, ठीक है, कि एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है हमें साफ पानी चाहिए, हवा चाहिए और अच्छी सनलाइट चाहिए। ठीक है। क्लीन एयर, आवर लंग्स नीड क्लीन एयर, हमारे लंग्स को जो है वो साफ हवा की जरूरत है। ठीक है। क्लीन एयर विल रिफ्रेश अस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जो साफ हवा है वो हमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देकर जो है हमें तरोताजा कर देगी। सो मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, और इस करके हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका क्लीन वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ट्राई टू कीप इट क्लीन फॉर अदर्स टू यूज, खूब सारा पानी पियो। ठीक है। और दूसरों के लिए इसे साफ रहने दो ताकि दूसरे लोग जो है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। थर्ड पॉइंट है आपका सनलाइट, वी शुड सिट इन द सनलाइट फॉर सम टाइम एवरी डे, हमें हर दिन थोड़ी देर जो है वो धूप में बैठना चाहिए। ठीक है। सनलाइट इज एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बीइंग, जो सूरज की रोशनी है, ठीक है, वो हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है जो कि हमें नेचर ने दिया है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और इसकी रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। जिससे कि आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत बनती है। Based on the above information and fact shared by the teacher regarding healthy lifestyle, तो हमने ऊपर जो भी 3 लाइफस्टाइल्स पढ़े ना कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो 3 अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अपनाना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग जो है ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आप उसको ट्रू और फॉल्स में आंसर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो है वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो ये सही है। सनलाइट गिव्स अस विटामिन डी, सूरज की रोशनी जो है वो हमें विटामिन डी देता है, ये भी बिल्कुल सही है। वी कैन लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, ये बात गलत है। ट्रीज डू नॉट क्लीन द एयर, जो पेड़ पौधे हैं वो हवा को साफ नहीं करते, ये बात गलत है। क्लीन एयर, वाटर एंड सनशाइन आर असेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो शारीरिक जो विकास है उसके लिए साफ हवा, पानी और सूरज की रोशनी की जो है वो पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। एक्टिविटी 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड फॉर अ हेल्दी लाइफ, यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व। In order to prevent the spread of COVID-19, every type of business has been closed down, and there has been a shortage of ready-to-eat things, and because of this, there has been a decrease in the number of COVID-19 cases in the hospitals. तो क्या हुआ, जब COVID-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जितने भी बिजनेस थे, किसी भी तरीके का बिजनेस था, उसे क्लोज डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है ना, सिर्फ कुछ बिजनेस को छोड़कर जो मेडिकल से रिलेटेड थे। ठीक है। तो एंड दे और जो असेंशियल्स थे, एंड देयर हैज बीन अ शॉर्टेज ऑफ रेडी टू ईट थिंग्स, तो खाने पीने की जो है वो चीजों की कमी हो गई थी, और इस वजह से क्या हुआ, अब क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए थे, है ना, तो जो कोविड-19 के केसेस थे वो तो कम हो गए हॉस्पिटल में। अनेबल टू गो आउट फॉर अ वॉक, द जनरल पब्लिक डू लाइट एक्सरसाइजेस, अब लोग बाहर तो जा नहीं सकते थे, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, कुछ हल्के फुल्के योगा किए, आसन किए, घर पे बैठे हुए ड्यूरिंग लीजर टाइम, एंड दस हैव मेंटेन्ड अ गुड हेल्थ, तो वो अपने फ्री टाइम पर जो है वो योगा और एक्सरसाइज कर उन्होंने अपनी हेल्थ को जो है वो मेंटेन किया। ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, द स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो अब टीचर के गाइडेंस के अंदर जो है वो जितने भी क्लास में स्टूडेंट है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। वन ऑफ देम विल आर्ग्यू इन फेवर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये एक तरीके का डिबेट होगा जिसमें कि एक जो ग्रुप होगा, ठीक है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल के फेवर में, उसके मतलब कि पक्ष में बातें करेगा। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप होगा वो ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर का खाना है, ठीक है, और एक्सरसाइजिंग ना करना, उसके पक्ष में जो है वो बात करेगा। ठीक है। द टीचर विल कंक्लूड द प्रोसेस बाय गिविंग एन आइडिया इन फेवर ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे शिक्षक जो है यानी कि जो टीचर है वो स्वस्थ जीवन शैली के पक्ष में एक विचार देकर जो है वो इस टॉपिक को जो है वो खत्म करेगा। ठीक है। वर्कशीट, रीराइट द फॉलोइंग फूड्स इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग,
तो यहाँ पे आपको कुछ खाने के आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको अपनी समझ के और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है आपने, ठीक है। तो जो पहला मतलब कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, इटेबल्स दिए गए हैं, वो है समोसा, पिज्जा, डोसा, रायता, पनीर टिक्का, ठीक है। तो हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हम हेल्दी चीजों पे पहले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डोसा ले लिया हमने, फिर सेकंड नंबर का प्रेफरेंस रायता हो गया, पनीर टिक्का हो गया थर्ड, ठीक है। फोर्थ आप लोग पिज्जा भी कर सकते हैं या समोसा भी कर सकते हैं, ठीक है, समोसा एंड पिज्जा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रीराइट द फॉलोइंग ड्रिंक्स इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपको कुछ ड्रिंक्स दिए गए हैं, उसको आपने अपनी पसंद और समझ के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने मिल्क चूज किया, ठीक है, फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ जो है या लस्सी कह सकते हो उसे चूज किया, फिर चाय, लेमन सोडा और सबसे लास्ट में कोका कोला, ठीक है। नेक्स्ट है रीराइट द प्रोडक्ट्स ऑफ फिनोमिना इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपने ये जो प्रोडक्ट्स कुछ दिए हुए हैं उसको आपने जो है अपनी पसंद और समझ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर वाटर, साफ पानी, ठीक है, फिर पेड़, मोबाइल और सेल फोन, नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में लिया है स्मोक यानी कि धुआं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीराइट द प्रोडक्ट्स फिनोमिना इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, आपने उसे अपनी पसंद और समझ के अकॉर्डिंग जो है वो सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई भी चीज आप फर्स्ट नंबर पे ले सकते हैं, सेकंड नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने सीरीज अरेंज की है वो है सबसे पहले कैरेट, फिर पीज, टमेटो, रेडिश एंड अनियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। गेम्स हेल्प अस टू सक्सेस इन लाइफ, यानी कि खेल हमें जीवन में सफलता दिलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हमें हेल्दी जो है वो बनाए रखते हैं। गेम्स क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ कोलैबोरेशन। जो गेम्स है वो हमें सहयोग की भावना जो है वो पैदा करते हैं। गेम्स टीच अस अबाउट प्रोग्रेस इन लाइफ। खेल हमें जीवन में प्रगति के बारे में सिखाते हैं। फिफ्थ है आपका प्लेइंग गेम्स कंट्रीब्यूट टू प्रॉपर डाइजेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि खेल खेलना जो है वो सही पाचन और विकास में जो है वो योगदान देता है, ठीक है। अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है तभी उस पर जो है स्वस्थ दिमाग जो है वो रह सकता है, ठीक है। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ दिमाग जो है वो रह सकता है, ये वही फ्रेज है। सो इट इज एडवाइज दैट वी शुड कीप आवर बॉडी हेल्दी थ्रू एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। इसीलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि हम अपनी बॉडी को जो है एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट खा के, ठीक है, उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें। इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ वी नीड टू बी गाइडेड बाय इंस्पिरेशनल पीपल, ताकि हम अच्छे तरीके से जो है अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या है, हमें एक प्रेरणादायी जो है लोगों के मार्गदर्शन की जो है वो जरूरत होती है कि वो हमें गाइड करें, ठीक है। तो ये गाइडेंस जो है वो किस तरीके से देंगे, हम उनसे जाकर मतलब कि डायरेक्ट फेस टू फेस बातें तो कर नहीं सकते हैं ना। तो हमें क्या करनी चाहिए कि उनसे उसके रिगार्डिंग जो है वो बुक्स पढ़नी चाहिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स वगैरह जो है वो पढ़ने चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी 3, इंट्रोस्पेक्शन एंड पावर ऑफ थिंकिंग। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, ठीक है, यानी कि आप खुद को जो है वो जांच रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो है एक्टिविटी 3 उसका क्या मतलब है, आत्मनिरीक्षण और सोचने की शक्ति। दिस एक्टिविटी विल बिगिन विद अ शॉर्ट 5 मिनट इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो ये एक्टिविटी जो है वो 5 मिनट के जो है वो एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसमें आपने खुद को जो है वो जानना है टीचर के गाइडेंस में। During this process of introspection, every student has to concentrate and communicate with the innermost thoughts hidden in his subconscious. तो इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है, जो छुपे हुए जो थॉट्स हैं, ठीक है, उस पे जो है वो ध्यान जो है वो अपना डालेंगे, ठीक है, कि किस तरीके के थॉट उनके दिमाग में जो है वो है। इट इंक्लूड्स हिज ओन रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें वो देखेंगे कि उनके पेरेंट्स के साथ किस तरीके की खुद के रिलेशन है, उनके भाई बहनों के साथ किस तरीके से रिलेशन है, एंड द टोन ऑफ कॉन्वर्सेशन
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं कि बात करते टाइम जो है वो टोन किस तरीके की होती है और ईच पर्सन ओन थॉट कि हर पर्सन जो है, ठीक है, हर इंसान की उसकी खुद की सोच क्या है एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए उसकी प्लानिंग क्या है। In fact, the student has to understand that whatever he takes in his subconscious state, तो यहाँ तक कि बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि जो भी चीज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो लेकर जाते हैं, ठीक है, द थॉट स्ट्राइक्स हिज कॉन्शियस माइंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो जो भी उसके थॉट्स होंगे ना, या जो भी उसके विचार होंगे, वो उसके कॉन्शियस माइंड पे बार बार जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। एंड द होल ह्यूमन इन्वायरमेंट वर्क्स टुवर्ड मेकिंग द कंसेप्ट हिडन इन दैट सबकॉन्शियस लेवल कम ट्रू। तो जितने पूरा मानव वातावरण जो है वो उस अवचेतन यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसमें जो छुपी हुई कल्पना है या आप कह सकते हो जो सोच है, उसको जो है वो सच करने के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है। The teacher will then instruct the students of the class to speak a few positive sentences by using simple and polite words. इसके बाद टीचर जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने कुछ सेंटेंसेस जो है, ठीक है, वो आपने यूज करने जो कि पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सकारात्मक वाक्य होंगे, उसको आपने यूज करना है जो कि सिंपल होंगे और पोलाइट होंगे, ठीक है। These sentences will be addressed to their own subconscious mind. और ये जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये जो वाक्य है आप कह सकते हो, ये उनके अपने अवचेतन मन में फिक्स बैठ जाएंगे, ठीक है। द सेंटेंसेस मे और मे नॉट बी एज फॉलो। तो ये सेंटेंसेस जो है वो ये वाले भी बोल सकते हो, या इसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है आई एम बिलव्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का, ठीक है, जो है वो सबसे प्यारा बच्चा हूँ। एंड अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूँ, स्कूल का डिसिप्लिन स्टूडेंट, ठीक है, जो अनुशासन को पालन करता है, ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ माई फैमिली आई हैव लर्न्ड डिसिप्लिन, या फिर आप कोऑपरेशन लिख सकते हो, इन लाइफ। अपने परिवार के गाइडेंस के अंदर, ठीक है, तो मैंने जो है वो डिसिप्लिन सीखा है या सहयोग करना सीखा है जिंदगी में। एंड दिस कैन बी फुलफिल्ड ओनली अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ माई टीचर, और इसको पूरा मैं सिर्फ एक अच्छे योग्य टीचर के ही जो है उनके गाइडेंस में ही कर सकता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका आई हैव ग्रेट इनर स्ट्रेंथ। मेरे अंदर बहुत अंदरूनी क्षमता है, ठीक है, अंदरूनी ताकत है। बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड माई टीचर विल हेल्प मी टर्न माई शॉर्ट कमिंग्स इनटू माई स्ट्रेंथ, और मेरा परिवार, मेरी जो टीचर है, ठीक है, वो जो भी मेरी कमियां हैं उसको मेरी ताकत में जो है वो बदल देंगे, ठीक है। आई हैव सम क्वालिटीज इन मी बिकॉज ऑफ माई फैमिली। मेरे परिवार की वजह से मेरे अंदर कुछ गुण है। एंड आई हैव टू कन्वर्ट दीज क्वालिटीज इनटू सोशल क्वालिटीज आफ्टर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल के गाइडेंस से, ठीक है, मैंने ये जो गुण मेरे अंदर आया है उसको मैंने ये सामाजिक गुण में बदल देना है। फिफ्थ पॉइंट है आई विल हैव टू स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स एवरी मॉर्निंग इन सेल्फ रिफ्लेक्शन थिंकिंग अबाउट माई प्रोस्पेरस फ्यूचर, यानी कि मुझे अपने समृद्ध भविष्य के बारे में सोचते हुए हर सुबह कुछ पल जो है वो आत्मचिंतन में बिताने होंगे, ठीक है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिताने होंगे। आगे है इस चैप्टर में वर्कशीट। This chapter will talk to the student in person and answer their questions so that the students can answer the following question according to their level of understanding. तो इसमें जो है वो आपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर करना है, ठीक है। हायर द थॉट हायर द फ्लाइट, जितना ऊंचा विचार रखोगे उतनी ऊंची उड़ान भरोगे। हायर द आइडियाज हायर द प्रोग्रेस, जितने ऊंचे विचार होंगे उतनी ज्यादा उन्नति करोगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक एंड व्हाई, आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पसंद है और क्यों। आई लाइक मैथ्स एंड साइंस, मुझे मैथ्स और साइंस पसंद है बिकॉज इन मैथ्स विद अ बिट ऑफ लॉजिक वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा भी लॉजिक लगाकर हम लगभग सभी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड साइंस इंक्लूड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टफ, और साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो आपका जो है वो टॉपिक होता है, ठीक है। दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ, और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके रियल लाइफ से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
What profession related to the subject of your choice can be chosen in the future? आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन या कौन सा व्यवसाय जो है वो चूज कर सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं उससे फ्यूचर में। आई कैन बिकम सिविल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर बन सकती हूँ, अकाउंटेंट बन सकती हूँ, टीचर, एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ठीक है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, जो फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं ना उनको फॉरेंसिक साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियन बन सकती हूँ, एक्सेट्रा इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ माई चॉइस। अपने सब्जेक्ट के चूज के अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीजें जो है वो बन सकती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन योर पर्सनालिटी दैट यू वुड लाइक टू ओवरकम एंड हाउ? आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है, कौन कौन से जो है वो कमियां हैं जिसको कि आप जो है वो दूर करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। तो शॉर्टकमिंग्स इन माय पर्सनालिटी दैट आई वुड लाइक टू ओवरकम आर, तो मेरे अंदर जो कमियां हैं जिससे मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, ठीक है, सबसे पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। आई विल ओवरकम इट बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मैं इसको कैसे दूर करूंगी, मैं शीशे के सामने बोलूंगी। गिविंग माई सेल्फ अ लॉट ऑफ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने बोलने के खुद को काफी मौके दूंगी, ठीक है। तो इससे जो है वो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रॉब्लम इन स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश परफेक्टली, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश जो है वो परफेक्टली जो है वो सीख जाऊं। एंड आई विल प्रैक्टिस इट विद माई फ्रेंड्स, और क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है वो सब कुछ जो है वो आप हासिल कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूंगी ताकि मेरा स्पोकन इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। फोर्थ है आपका, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर काउंटर पार्ट्स इन कॉलम बी। सबसे पहला है इंट्यूशन, तो इंट्यूशन क्या होता है, मतलब होता है सहज बोध, तो इसका मतलब होता है द बैलेंस ऑफ द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, तो आपका जो कॉन्शियस है, ठीक है, अब चेतन मन है, उसके बीच में बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। गेम्स, फिटनेस ऑफ हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके हेल्थ को भी फिट रखता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन प्रक्रिया है उसको भी स्वस्थ बना के रखता है। थर्ड है आपका इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन के लिए कंसंट्रेटेड माइंड, ठीक है, जो मतलब कि एकाग्र ध्यान होता है उसका बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो अब इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद को जांचना यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है। द मीनिंग ऑफ सबकॉन्शियसनेस, क्या मतलब है सबकॉन्शियसनेस का, इसका मतलब है गुड फ्यूचर, ठीक है। तो अच्छा भविष्य, अगर आप सबकॉन्शियसनेस पे ध्यान देंगे तो आपका भविष्य जो है वो अच्छा बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।